पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। पोल्ट्री से संबंधित सभी साथियों को पत्रकार असलम खान का आदाब। साथियों, मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने सेट करूंगा, उससे अंदाज़ा लगाइए आप पोल्ट्री के हाल का। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने देखा होगा समुद्री तट पर किस तरह लहरें बड़ी स्पीड के साथ, तीव्र गति के साथ समुद्र तट की तरफ आती हैं और फिर उसी स्पीड के साथ वो वापस समुद्र की तरफ चली जाती हैं। यही हो रहा है पिछले 2 साल से पोल्ट्री फार्मरों के रेटों के साथ। अचानक एकदम ज़मीन से आसमान पर मुर्गियों के रेट पहुंच जाते हैं और कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके क्या कारण हैं? आइए हम पता लगाते हैं। दर हकीकत ये रेट उठते नहीं है, रेट उठाए जाते हैं, क्योंकि रेट उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जितना मुर्गे का उत्पादन है। अब रेट सवाल ये पैदा होता है कि रेट क्यों उठाए जाते हैं, कौन इसको उठाता है। साथियों, इन मुर्गियों के रेट उठाने के बीच में जो पटकथा रचित रहते हैं, जिसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, गोलमेज बैठक में बंद कमरों में चंद लोग हैं इस पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के खिलाड़ी जो इस खेल को खेलते हैं। इन मुर्गियों के रेट उठने के तुरंत बाद अचानक चिक्स के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हैचिंग एग्स के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर वो कम से कम 1 महीने के लिए रेट सेट हो जाते हैं। इसी धोखे में, रेट बढ़ने के धोखे में फार्मर खूब अच्छे ढंग से अपने आप को लुटवा देता है, महंगा महंगा चूजा खरीद कर और उसके बाद सस्ता अपना मुर्गा बेचकर। साथियों, यह हाल तकरीबन 2 साल से पोल्ट्री का ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, आप किसी भी धोखे में ना रहे, किसी भी भुलावे में ना रहें। कब रेट बढ़ेंगे, कब रेट घटेंगे, अगर मुर्गियों के रेट बढ़ के आप अति उत्साहित होकर आप गलत निर्णय लेते हैं, खूब चूजा डालते हैं, तो आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और इन धोखों से अपने आप को सावधानी पूर्वक बचाए रखें। अब ये इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज छोटा मोटा कारोबार नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है और इस पे पैसे वालों का, धनाढ्यों का, पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का इस पर कब्जा हो गया है। इसमें छोटी पूंजी वाले तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, उनकी प्रॉपर्टी बैंक वाले सीज करेंगे, उन पर मुकदमे चलाएंगे और वो उनका नुकसान होगा, उनकी संपत्ति बिकेंगी और उसमें से कुछ लोग हताश, निराश होकर खुदकशी के कगार पे भी पहुंच जाएंगे। तो आप हिम्मत और हौसले के साथ ये काम करें, आप धोखे में ना रहें। चूजा आप बिल्कुल डालें अपनी हैसियत के हिसाब से,
लेकिन किसी भ्रम में, किसी धोखे में चूजा आप ना डालें। मुर्गे का रेट आपको कब कितना मिलेगा यह कोई नहीं बता सकता। इसका कोई कैलकुलेशन अब किसी के पास है नहीं। लेकिन मैं अपने अनुभव के धरातल पर, अपने कार्य के धरातल पर, अपनी पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी रिपोर्टर मुझे रिपोर्टिंग करते हैं उस धरातल पर मैं आपको बताता चलूँ कि आगामी एक सीज़न आ रहा है जिसको हम होली कहते हैं। मुर्गी का, वो देश के लोगों का भी त्यौहार है, लेकिन उस त्यौहार से मुर्गी जगत को खूब फ़ायदा होता है और खूब मुर्गी बिकती हैं। मैं आपको बताता चलूँ होली पे क्या रेट रहने की संभावना है। मेरे रिपोर्टरों के अनुसार होली पर अंडे का रेट 3.25 से 4 रुपये के बीच में पोल्ट्री फार्म से, ब्रॉयलर का रेट 75 से 85 रुपये के बीच में, और गावरान का रेट 110 से 120 रुपये के बीच में, और काकरल का रेट 120 से 125 रुपये के बीच में। यही रेट फार्मर को मिलने वाला है, इसी की संभावना मेरी अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से। आप किसी भी तरह के धोखे में, किसी तरह के भुलावे में ना आए। आप अपनी समझ बूझ के साथ चूजे का प्लेसमेंट करें। और अगर किसी साथी को मेरे से इस विषय पर व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो वह कृपया मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8788720512। मेरा अन्य नंबर है 9326162101। मेरा नाम पत्रकार असलम खान है और मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं और आपका मार्गदर्शन करते रहता हूं, और मैं कुक्कुट व्यवसाय का हिस्सा भी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं आज की अपनी वाणी को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।